भारत के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी अब जातीय संघर्ष में उलझते नजर आ रहे हैं। गुर्जर समुदाय के लोगों ने दावा किया है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर नेता थे, न कि राजपूत। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर गुर्जर समाज ने ग्वालियर के मुरार स्थित संभाजी कॉलोनी के गुर्जर भवन में जयंती समारोह का आयोजन किया। ओबीसी महासभा के बैनर तले हुए इस आयोजन में ओबीसी नेताओं के साथ बड़ी संख्या में गुर्जर समुदाय के लोग यहां मौजूद रहे। कार्यक्रम को यदुवंशी महासभा के अध्यक्ष रूपेश यादव और गुर्जर नेता सियाराम हरसाना द्वारा भी संबोधित किया गया। गुर्जर नेता ने दावा किया कि गुर्जरों का इतिहास वीर महाबलियों से भरा हुआ है और कई इतिहासकारों ने किताबों में गुर्जर समाज के महान योद्धाओं का वर्णन किया है, लेकिन इस इतिहास को समाज के कुछ लोगों द्वारा अपने निजी लाभ के लिए बदलकर गुर्जर योद्धाओं को अपना योद्धा बनाया गया है। इसलिए गुर्जर समाज द्वारा आज भारत के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जन्म जयंती मनाते हुए गुर्जर समाज के सभी महाबली महापुरुषों को नमन किया गया। जी बताएं साहब, आज ये जयंती मनाई गई है, क्या तथ्य हैं, क्या बातें रखना चाह रहे हैं? आज यहाँ ग्वालियर में मुरार में हम लोगों ने जो सम्राट हुए पृथ्वीराज, जिन्होंने अपने देश को बचाया है, उनकी जयंती मनाई जा रही है। और ये राष्ट्रपुरुष थे। दुर्भाग्य इस देश का देखिए कि एक तरफ हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक तरफ हम भारत को सनातन राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देश की स्थिति देखिए आप देखिए, जिन्होंने देश को 32 साल की उम्र में, केवल 32 साल उम्र थी पृथ्वीराज की, वो इतना सूरमा हुआ कि इन्होंने अपने यहाँ दूसरे विदेशियों को घुसने नहीं दिया। एक किताब नहीं है, एक फहरिस्त नहीं है, एक आर्टिकल नहीं है। इतने विदेशी देशी लेखकों ने लिखा है, उसको मान नहीं रहे, उसको जान नहीं रहे, जान के भी मान नहीं रहे। ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का। आप देखिए, किसी को किसी जाति पे उसको चस्पा करना, क्या इससे क्या भला हो जाएगा? जब 12वीं सदी या 16वीं सदी के पहले हमारे भारत में कोई राजपूत शब्द नहीं था। हमको कोई राजपूत शब्द से कोई चिढ़ नहीं है। मेरा दुर्भाग्य, हम लोगों का दुर्भाग्य देखिए ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का, कि जो भी राष्ट्रपुरुष हुए हैं उनको पीछे ढकेल दिया गया। ये हमारे देश के लिए बहुत ही एक सोचनीय विषय है। जो राष्ट्रपुरुष बैठे हैं, जो नेता बैठे हैं, या हमारे यहाँ जो भी शासन प्रशासन में लोग बैठे हैं, उसको लटका रहे हैं। इससे हमारे देश का भला नहीं होगा। अब मैं भी आज इस कार्यक्रम में इसीलिए आ गया कि ओबीसी हमारा संगठन इसमें जुड़ गया है। अभी केवल इसको समाज से जोड़ रहे थे। वैसे तो राष्ट्रपुरुष एक समाज में पैदा होता है। महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हो, वहाँ अखिल भारतीय क्षत्रिय क्यों लिखते हो अकेला? ये भी एक दुर्भाग्य है। महाराणा प्रताप भी सबका था। तो ये जो अपना अनंगपाल तंवर हुए, महाराणा प्रताप हुए, चाहे हमारा पृथ्वीराज चौहान हुए, चाहे कोई मेरभोज सम्राट हुए, चाहे जयसिंह सिद्धराज हुए गुजरात के राजा, एक तो सबसे बड़ी बात ये, सुन लें लोग कान खुल के जो यहाँ मेरी वार्ता ले रहे हैं, भारत में कभी भी जितने सम्राट गुर्जर हुए उन्होंने राजपूत शब्द नहीं लिखा। आप कोई भी किताब उठा लें और मेरे सामने ले आएँ, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। जब इनको कोर्ट का निर्णय नहीं मानना, लेखकों की किताबें नहीं मानना, किसी के आर्टिकल नहीं मानना, चाहे विदेशियों के हों चाहे देशियों के हों, चाहे जनरल टाड का हो, चाहे के.एम. मुंशी का हो, चाहे वैद्यनाथपुरी का हो, चाहे मतलब हमारे जो त्रिपाठी हैं उनका हो, इतने लेखकों ने लिखा है। कोई गुर्जरों ने तो नहीं लिखा भाई। गुर्जरों ने तो कोई इतिहास नहीं बनाया। गुर्जरों ने तो एक सूरमा का, वीरता का काम किया। आज हम लोग इतिहास बना के लिख के रख देते तो लोगों को कहना था हमने इतिहास चुरा लिया। मेरे को तो बड़ा ताज्जुब होता है, जो देश में चोला ओढ़ के घुरे राष्ट्रभक्ति का, ये गुर्जर शब्द से आखिर क्यों चिढ़े? ये हमारे ओबीसी को सोचना है, और जो विशेषकर युवा लोगों को सोचना है। इसको पार्टी से हटके, ग्रुपबाजी से हटके इसको मंच पे आना पड़ेगा। चाहे आला उदल की बात हो, चाहे कोई झलकारी की बात हो, चाहे ज्योतिबा फुले की बात हो, चाहे शिवाजी की बात हो। मेरा ये कहना है, आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये केवल जयंती मनाने से आपका भला नहीं होगा। मेरे पास बहुत लंबी लंबी बहुत बातें हैं। जो लोग अपना छत्र लिए इस देश में घूम रहे हैं, मैं उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा। मेरे पास पूरी जानकारी है। ये लोग पूरा मलाई खाने के चक्कर में, केवल मेरभोज की बात नहीं, पृथ्वीराज की ये पूरी फहरिस्त उनके हाथ से खिसकने वाली है। ये तो गूगल और नेट आ गया, ये ऐसी चीज़ आ गई सो इसने उगल दिया।
जैसे वो था नहीं, एक अपना कहते थे वो पटा लिया था या खुश हो जाता था, जो किसी को कुछ भी सामान लेके दे देता था, नहीं जिसको क्या कहते थे, पटिया नहीं, जिंद। जिंद सुना है आपने? वो जिंद जिस पे खुश हो जाता था तुरंत हाजिर हो जाता था। ऐसे हमारा गूगल आ गया, ये मोबाइल छोटा सा डिबिया सी आ गई, जहाँ मैं थोड़ी सी कछु चीज मांगो। आज ये जयंती मनाई जा रही है, किसकी जयंती मनाई जा रही है और किसके बैनर पर? आज गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती गुर्जर समाज और ओबीसी महासभा के संयुक्त रूप से आज गुर्जर भवन में मनाई जा रही है। इतिहासों में भी बताया गया है कि गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे। ये बहुत सारे लेखकों ने पृथ्वीराज रासों में और कईयों सारे शिलालेखों में बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर सम्राट थे। पर कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारियों द्वारा पिछड़ा वर्ग के हमारे महापुरुषों का इतिहास दबाने के लिए और छुपाने के लिए उन्हें अपने कुल का बनाया गया। ये सरासर गलत है। अब हम इतिहास पूरा ऑन रिकॉर्ड सारे हम पढ़ के और ये तथ्य इसी बात पर रखते हैं कि पिछड़ा वर्ग का इतिहास सदैव से स्वर्ण में रहा है और हमेशा रहा है। गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान गुर्जर समाज से आगे कर रहे हैं आज आप दावे के समर्थन में, क्या तथ्य पेश कर रहे हैं? तथ्य जो दिल्ली हाईकोर्ट का है, ये सारी कॉपियाँ हैं और ये सारी कॉपियाँ हैं, डिसीजन की भी हैं और जिन लोगों ने लिखा है बताया है, ये सारे ये कॉपियाँ हैं। 25 लेखक भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। क्या जब तथ्य जब है? हम दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या दिया? 1/6/2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने 1/6/2022 को जो है ये आप देखें, साफ उन्होंने बोला है उसमें आदेश 1/6/2022 निर्णय दिया जिसमें माननीय न्यायालय ने वैधानिक तौर पर पृथ्वीराज को मूल वंश गुर्जर का होने की मोहर लगाई थी। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। तो ये तत्व कहीं ना कहीं छुपाए जा रहे हैं और पिछड़ा वर्ग के जो महापुरुष हैं उन्हें अपना बताया जा रहा है। अब ये ओबीसी समाज एकजुट हो गया है और जागरूक हो गया है। अब ओबीसी समाज अपनी हक अधिकार लेने की मांग करने लगा है और हक अधिकार के लिए लड़ना सीख गया है। तो अब हम इतिहास हम किसी को नहीं चुराने देंगे। अगर कोई भी समाज कोई भी वर्ग अगर गलतफहमी पाले हो कि इनके महापुरुषों को अपना बता देगा तो अब ये पॉसिबल नहीं है। क्या ये जो मिहिर भोज जी के संबंध में जो विवाद चला आ रहा है उससे संबंधित? नहीं, मिहिर भोज तो गुर्जर सम्राट तो थे ही, वो तो इतिहास में लिखा है और हर जगह शिलालेख हैं। और ये दिल्ली चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, उनका तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं है। ये तो पृथ्वीराज चौहान की जयंती है और जिस महापुरुष की जयंती होती है, जो महापुरुष जिस समुदाय से आता है, महापुरुष सब समाज के होते हैं, पर जो महापुरुष जिस समुदाय से आता है उसका लगाव उस समाज से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो चूँकि ये ओबीसी समाज से आते हैं तो हमारा लगाव इनसे ज़्यादा था, तो आज इसी कारण हम इनकी जयंती यहाँ मना रहे हैं। यहाँ पे समाज भी पहुँचा है? नहीं, गुर्जर समाज, सारे गुर्जर समाज ओबीसी वर्ग के लोग हैं, SC ST वर्ग के हमारे लोग हैं, सारे लोग मिलजुल कर आज अपने महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं। क्षत्रिय समाज के अलग दावे हैं। उनका कहना है कि क्षत्रिय जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं वो क्षत्रिय थे। नहीं, दावे कोड है और दावे तो आप किसी भी चीज़ पर कर सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बताऊँ कि दावे सबसे ज़्यादा अगर किए जाते हैं ना तो चंबल संभाग में ही दावे किए जाते हैं। उसका कारण ये है कि इनके लोग, हमारे लोगों ने मंत्री विधायक बना दिए, तो हमें लोगों ने सत्ता की चाबी इन्हें दे दी, इन्हें ताकतवर बना दिया, जिस कारण ये लोग अब तो हमारे महापुरुषों पर दावे करने लगे। और अगर यही हाल रहा तो कल के दिन तो जो हमारी ज़मीनों पे, प्लॉटों पे भी ये अपने दावे करने लगेंगे। तो अब ये चीज़ सहन नहीं होगी, इसलिए हम खुलकर अब सामने हैं और अपना इतिहास हम बताने के लिए अग्रसर हैं और बताते रहेंगे। ये दावे झूठे दावे हैं। क्या लगता है जैसे मिहिर भोज को लेकर विवाद रहा है, उसी तरीके से इन पर भी विवाद रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, विवाद करने वाले को तो कोई नहीं रोक सकता। कोर्ट का आदेश तो जब कोर्ट का आदेश है वो तो मानेंगे, और विवाद जो अगर करना चाहता है तो उसे तो कोई रोक नहीं सकता। कोर्ट का आदेश है, लेखकों द्वारा सारी चीज़ें, हम तो ऑन रिकॉर्ड आपसे बात कर रहे हैं। अब ज़बरदस्ती कोई लड़ना चाहे या सत्ता की ताकत में चूर हो या दिखा रहा हो तो वो एक अलग चीज़ है। लड़ना चाहे तो लड़ने वाले को कौन रोक सकता है?